Hello guys, my name is Arslan. Welcome back to my channel, and today we guys are going to create a new HTML, CSS and JavaScript project, that is calculator body mass index, that is also called BMI. So we are going to create a BMI calculator with the help of HTML, CSS and JavaScript. So if you guys are excited and interested to create this project, let's move to our Visual Studio Code and create this project. सो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हो और एक्साइटेड हो ये प्रोजेक्ट बनाने में, तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और बनाते हैं ये प्रोजेक्ट। मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं अपनी हाइट डालूँ 1.7 मीटर्स एंड वेट डालूँ, मे बी हमारा वेट अगर मान लो 78 है, तो ये क्या बोलेगा, यू आर ओवर वेट एंड यू आर BMI इज़ 26। सो अगर मैं यहाँ पर डालूँ 1.9 हाइट और ये डालूँ, तो ये नॉर्मल वेट बता रहा है। अगर मैं इसको 2.2 मीटर्स डाल दूँ और इसको करूँ, तो ये अभी भी नॉर्मल वेट बता रहा है। वैसे ही अगर इसका वेट मैं कम कर दूँ, तो ये हमें अंडर वेट बताएगा। और अगर मैं इसका मान लो इसकी हाइट मान लो मैंने कर दी 1.4 एंड वेट जो है हमारा 100 kg, तो ये हमें ओबीस बताएगा। देखो, तो गाइस ये हमने लॉजिक लिखा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एंड यहाँ पर देखो मेरी ऑलरेडी CSS लिखी हुई है, मेरी जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी हुई है। यहाँ पर इसने किसी लॉजिक के ऊपर लिखा है, जैसे कि देखो अंडर वेट जो है वो अगर 19 से कम है, तो हमने यहाँ पर लिखा है 19 से कम है तो ये होगा, 25 से कम है तो ये होगा, 30 से होगा तो ये होगा। तो बेसिकली मैं सबको आपको एक्सप्लेन करूँगा शुरू से लेके, एंड चलते हैं अपने HTML में और हम अपना HTML फिर से बनाएंगे। तो गाइस इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, Ctrl+A कमेंट आउट, एंड यहाँ पर मैं नया डॉम जो है वो क्रिएट करूँगा HTML का, जिससे हम शुरू से अपना प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट कर सकें। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट बना लिया है। इसका नाम मैं रखूँगा BMI कैलकुलेटर। ऑल राइट, यहाँ पर मैं लिंक डाल दूँगा style.css। अब यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा कैलकुलेटर एंड कैलकुलेटर के नीचे मैं एक फॉर्म बनाऊंगा। फॉर्म के अंदर एक्शन हमें कुछ डालना नहीं है। फॉर्म के अंदर मैं इनपुट डालूंगा, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड क्लास इज इक्वल्स टू रिजल्ट डालना है। एंड गाइस हम रिजल्ट के बाद हम इसका जो हम क्या करेंगे, इसको इनिशियली डिसेबल कर देंगे। फिर अभी हम इसको डिसेबल नहीं कर रहे हैं, डिसेबल्ड भी बताऊंगा कि उससे क्या होता है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं अभी। अब इसके जस्ट नीचे, फॉर्म के जस्ट नीचे मैं एक डिव बनाऊंगा जिसका नाम मैं कंटेनर रखूंगा। कंटेनर के अंदर हमारी 3 चीज़ें आएंगी, इनपुट डॉट हाइट, ठीक है, इनपुट डॉट वेट एंड बटन डॉट BTN। ओके, यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा, कैलकुलेट, एंड यहाँ पर हम प्लेस होल्डर भी डालना है। प्लेस होल्डर जो होगा वो हमारा उस पर शो करेगा। प्लेस होल्डर, एंटर योर हाइट इन HEIGHT हाइट इन मीटर्स, एंड प्लेस होल्डर यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लेस होल्डर, एंटर योर हाइट की जगह मैं लिखूँगा एंटर योर वेट इन kg। ऑलराइट गाइस, इतना करने के बाद हम इसके नीचे जो है कंटेनर के नीचे एक हमारा कंटेनर आ गया। यहाँ पर हमें एक H3 भी लगानी है, सॉरी H1, जिसके अंदर मैं बोलूँगा बॉडी मास, या फिर मैं इसको बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर ही लिख देता हूँ, और हम इसको H1 को वहाँ पर चल के कैपिटलाइज कर देंगे। ऑलराइट, इतना करने के बाद जस्ट इसके नीचे मैं एक H2 बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा डिस्प्ले, जो हमारा डिस्प्ले करेगा, जो हम डिस्प्ले कराएंगे, लाइक यू आर ओबीस करके ऐसा कुछ हम इस पर डिस्प्ले कराएंगे। तो ये भी हम यहाँ पर पहले ही डाल देते हैं। ओके गाइस, इतना करने के बाद यहाँ पर हम इसको
एक नीचे स्क्रिप्ट भी मेंशन ही कर ही देते हैं, app.js। ठीक है, तो अगर मैं अभी अपने उस पे जाऊँ वापस, तो देखो ये अभी वर्केबल होगी, क्योंकि हमने अभी जो है इसका ये जो है ये H2 है, और बाकी ये बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर जो है वो हमारा H1 है। एंड गाइस यहाँ पर जो हमारा वर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी हमने CSS और HTML को, CSS और जावास्क्रिप्ट को हटाया नहीं है, तो उनको हमें शुरू से लिखना होगा। तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले CSS में स्टाइलिंग करने। एंड गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इसे कमेंट आउट कर दूंगा और आपके सामने ही सारी चीज़ें मैं डिस्प्ले कराऊंगा। सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है वो सिलेक्ट करूंगा, स्टार से P0 करूंगा, M0 करूंगा, बॉक्स साइजिंग जो है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इतना करने के बाद फिर मैं आता हूँ बॉडी पर, डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, सेंटर, ओके, मिन हाइट 100 VH, विड्थ 100 VW। एंड गाइस इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं ब्लैक दूंगा, और ब्लैक से थोड़ा सा मैं इसको ग्रेइश की तरफ करूँगा, बस थोड़ा सा टिंट देना है हमें ग्रे का। और इसको मैं आपको दिखाऊं तो हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पर हमारा कैलकुलेटर आपको दिख रहा होगा। ये बहुत ही ख़राब सा कैलकुलेटर है अभी, बट हम इसको स्टाइल देंगे। बट हमने देख लिया कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो स्टाइल हो गया है। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन जो है फ्लैक्स डायरेक्शन, उसे हम कॉलम कर देंगे। और लेट गाइस इतना करने के बाद हम आते हैं अपने देखो यहाँ पर हमारा बॉडी हो गया। बॉडी के बाद जो हमारा जो कैलकुलेटर कंटेनर है हम उसे टारगेट करेंगे। अब देखो कैलकुलेटर कंटेनर जो है इसको हम टारगेट करने के लिए डॉट, क्योंकि ये क्लास है तो इसको डॉट से हम टारगेट कर सकते हैं कैलकुलेटर। एंड ये चीज़ें हम इसके अंदर सेम रखेंगे, तो ये हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड सिंपली यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमें डिस्प्ले फ्लैक्स रखना है। देखो इसे मैं करता हूँ तो ये हमारा एक ऐसा बन गया है। इसका कलर हम भी चेंज करेंगे अभी। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कलर वाइट लिख देता हूँ, ताकि हमें जो है समझ में आ जाए कि हमारा टेक्स्ट कहाँ है। ये देखो हमारा दिखने लगा वाइट कलर, ओके। बट इसको मैं हटाऊंगा अभी, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कि हमारा टेक्स्ट है, तो वो मैंने इसलिए रखा था क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं लूँगा ब्लू लूँगा, और इसको मैं थोड़ा सा लाइट करूँगा, इतना लाइट, ये ठीक है। इसको सेव करूँगा, और देखो मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड भी सेट हो गया है। अब इसका जो फ्लैक्स डायरेक्शन जो है वो मैं कॉलम जैसे करूँगा, ये नीचे आ जाएंगे। देखो ये आ गए नीचे, ओके। एंड इसकी जो हाइट है वो मैं 600 पिक्सल्स, विड्थ जो है वो 500 पिक्सल्स जैसे ही करूँगा, तो आप देखो कि ये जो है हमारा ऐसा आ गया है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि ये जो है बिल्कुल सेंटर हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर जाए। तो मैं उस ऊपर जाने के लिए क्या करूँगा, मैं ये जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रखा है इसको मैं हटा दूँगा, तो ये ऊपर जाके लग जाएगा, जैसे ऐसे लग गया है। ठीक है गाइस, इतना करने के बाद हमारा ये दिख रहा है, हमारा ये ठीक दिख रहा है। अब मैं इसके अंदर पैडिंग दूंगा मैं 2 पिक्सल्स की। बॉर्डर रेडियस जो है हमारा वो मान लो 10 पिक्सल्स है। अब इसके साथ साथ देखो आप, जैसे मैं ये देता हूँ तो ये बॉर्डर रेडियस जो है आप देखो अलग दिखने लगा। साथ ही साथ मैं इसके अंदर बॉक्स शेडो दूंगा, बॉक्स शेडो 2 पिक्सल्स 10 पिक्सल्स एंड 10 पिक्सल्स वाइट। ठीक है, इतना करने से देखो आप जैसे मैं करूँगा तो ये हमारा डिस्प्ले साइमल्टेनियसली इधर पर हो गया है। एंड अगर जैसे मैं इसका साइज़ बढ़ाता हूँ, लाइक 20 पिक्सल्स करता हूँ, तो ये हमारा ऐसा कुछ दिख जाएगा, विच इज़ लुकिंग गुड, विच इज़ लुकिंग प्रिटी। एंड नाउ गाइस ये हमारा स्टाइल हो चुका है। अब इसके बाद देखो मेरे पास कौन सा टैग है, मैं करूँगा H1 को टारगेट करने के लिए मैं लिखूँगा डायरेक्ट H1 के साथ मैं इसका सबसे पहले टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है इसको मैं कैपिटलाइज करूँगा।
तो जैसे ही कैपिटलाइज करूँगा तो ये ऐसा आ गया है। एंड मैं इसके अंदर मार्जिन दे सकता हूँ टॉप बॉटम से, मान लो 5 पिक्सल्स, साइड से 0 पिक्सल्स, तो ऊपर नीचे से ये 5-5 पिक्सल्स की मार्जिन ले लेगा ऐसे। एंड अगर चाहूँ तो इसका फॉन्ट साइज़ भी मैं सेट कर सकता हूँ, फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स करके देखूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ बाद में, बट ये छोटा हो गया है। अगर मैं इसको 40 पिक्सल्स करूँ तो कैसे दिखेगा ये? ठीक है, अभी ठीक दिख रहा है ये 40 पिक्सल्स। इज़ लुकिंग गुड, इज़ लुकिंग फाइन। एंड गाइस यहाँ पर हमने अपना जो बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर है वो जो लिखा है वो हमारा ठीक दिख रहा है। अब मैं आता हूँ इसके बाद हमारा जो डॉट रिजल्ट वाला इनपुट, मीन्स ये वाला इनपुट जो था, इसको टारगेट करेंगे। ये इसको टारगेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसकी हाइट जो है वो मान लो 80 पिक्सल्स दे दूंगा। एंड 80 पिक्सल देने से ये ऐसा इतनी हाइट ले लेगा। इसकी जो विड्थ है 100%, विच विल टेक होल ऑफ द विड्थ हियर। इसको सेव करता हूँ मैं, विड्थ। ओके, तो इसको मैं 400 पिक्सल दूंगा इंस्टेड ऑफ गिविंग 100%, तो ये इतनी विड्थ हमारी ले लेगा। ओके, इसका फॉन्ट साइज़ जो है, फॉन्ट साइज़ जो है मैं 40 पिक्सल्स रखूँगा। एंड कुछ टाइप करके देखता हूँ, तो हाँ ये ठीक दिख रहा है। ओके ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैं जाता हूँ फॉन्ट साइज़ के बाद फॉन्ट वेट को भी मैं बोल्ड करूँगा। पैडिंग जो है वो भी दूंगा। पैडिंग मान लो मैं ऊपर से देना चाहता हूँ 2 पिक्सल्स, और साइड से यानी फिर पूरी पिक्सल्स मान लो मैं 6 देना चाहता हूँ, तो पे जो कि ये हमारी ठीक दिख रही है। ओके, इसका बॉर्डर रेडियस मान लो मैं, बॉर्डर रेडियस जो है वो मान लो मैं 10 पिक्सल्स रखूँ तो कैसा दिखेगा? ओके, तो ये अच्छा दिख रहा है हमारा। एंड या इट्स लुकिंग गुड। ज़रूरी नहीं है कि पहले जैसे ही हम कैलकुलेटर बनाए इससे थोड़ा सा डिफरेंट दिख सकता है। और गाइस यहाँ पर मैं जाऊँगा और इसको मैं डिसेबल्ड कर दूँगा। डिसेबल्ड करने से क्या होगा कि इस पर हम टाइप नहीं कर सकते, अब इस पर हम टाइप नहीं कर सकते, तो ये हमने कर दिया। बस इसका जो रिज़ल्ट है हम इस पर डिस्प्ले करा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, नाउ हम इसके अंदर जाएंगे और वेट डॉट हाइट डॉट वेट WEIGHT, इसको मैं टारगेट करूँगा दोनों को। तो इसकी जो हमारी विड्थ है उसको सेम रखना है हमें, और हाइट जो है उसको हम थोड़ा सा अलग रखेंगे, बट हम रखेंगे। तो इसको मैं सेम रखता हूँ, इसको मैं 50 पिक्सल्स करता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो ये हमारा इधर पर आ गया है। ठीक है, एंड मैंने इसके अंदर कैलकुलेटर, हमारा कंटेनर कहाँ गया? हाँ, तो ये कंटेनर जो है पहले हम इसको डिस्प्ले फ्लैग्स बना लेते हैं। डॉट कंटेनर डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर सेंटर जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। एंड गाइस इसके साथ साथ में डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सब सेंटर सेंटर कर दिया है, और ये अब आ जाना चाहिए। और इसका जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो चेंज करना है, फ्लैक्स कॉलम, और जिससे क्या होगा ये ऊपर नीचे ऊपर एक के ऊपर एक आ जाएंगे। इसके साथ मार्जिन हम देंगे जो कि हम यहाँ देंगे। इतना होने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साथ साथ या फिर बटन को मैं अलग से टारगेट करता हूँ .btn, और इसको पेस्ट करूँगा, और इसकी जो हाइट है मान लो 50 रखूँगा। और ये देखो आप, ये हमारा बटन भी आ गया। अब इसके अंदर हम मार्जिन देनी है 20 पिक्सल्स, इसकी मार्जिन है 10 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, साइड से भी मैं 0 पिक्सल्स दूंगा इसमें भी। ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले हो गया है, और इसमें पैडिंग नहीं दी है मैंने। तो मैं काम करता हूँ, मैं मल्टीपल कर्सर लेके आता हूँ जो लेंगे। मल्टीपल कर्सर के लिए आप ऑल्ट प्रेस करो, और जहाँ जहाँ कर्सर लेके जाओगे वहाँ पर ये कर्सर लेके आ जाएगा। तो मैं इसके अंदर पैडिंग लिखूँगा, पैडिंग सेम रखूँगा, तो पैडिंग 6 पिक्सल ले लेता हूँ। 6 पिक्सल जो हमने रिजल्ट जैसी रखी थी वैसी हमें इसके अंदर भी रखेंगे।
तो ठीक दिख रहा है अब ये। और गाइस यहाँ पर मैं इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी सेट करूँगा, तो कंट्रोल एंटर के साथ फॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट बोल्ड, इतना ऐसे ऐसे करके देखते हैं। एंड यप, इट्स लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग गुड गाइस। यहाँ पर हमारा बटन जो है सेम नहीं दिख रहा है। देखो गाइस, यहाँ पर हमने बिल्कुल सेम प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश नहीं की है, मालूम है मैंने बिल्कुल वो मैंने ही बनाया वो प्रोजेक्ट, बट फिर भी हम इसको जो है मेथड को समझेंगे। मैं भी स्टेप्स याद नहीं रखता, जो मुझे ठीक दिखता है मैं उसी वक्त कर लेता हूँ। और राइट गाइस, यहाँ पर हम इसको क्या चेंज कर सकते हैं और क्या चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया, इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। इसका फॉन्ट साइज़ मैं 15 नहीं रख रहा, इसका मैं 25 रख देता हूँ, ये सही दिख रहा है। एंड यहाँ पर भी 25 ही रख देता हूँ, या फिर यहाँ पर 20 रख देते हैं हम। ठीक है, ये ठीक दिख रहा है। और यहाँ पर टाइप करो तो ये ठीक है। अब इसका जो टाइप है मैं इसको न्यूमेरिक करूँगा, इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट इसको मैं न्यूमेरिक करूँगा, नंबर। और मल्टीपल कर्सर लाने के लिए मैं आपको बता दूं, मल्टीपल कर्सर लाने के लिए आप ऑल्ट होल्ड करके जहाँ जहाँ आप कर्सर अपना लेके जाओगे वहाँ ये अपना मल्टीपल कर्सर दे देगा आपको, तो वो ला सकते हैं, वैसे ला सकते हैं आप मल्टीपल कर्सर। तो इसको सेव करते हुए चलते हैं और ये देखते हैं हमारा अब कैसा दिख रहा है। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पर हमारा जो हमारा ये जो दिख रहा है ये अच्छा खासा दिख रहा है हमारा डिज़ाइन, बट मैं जो बटन के ऊपर एक हवर भी चलाऊंगा, हवर हवर, एंड इसके अंदर कर्सर पॉइंटर भी रखेंगे, कर्सर पॉइंटर एंड ट्रांजिशन 0.5s। ओके, यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर दो ब्लैक में, और इसका जो कलर है वो कर दो वाइट में। अब देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। तो मैं जाता हूँ वापस से और इस पे जाऊँगा तो ठीक दिख रहा है, ठीक दिख रहा है गाइस। इसका जो बॉर्डर रेडियस है इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। इसके अंदर भी बॉर्डर रेडियस नहीं दिया है मैंने, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल्स। और लेट गाइस, इस पे लेके जाता हूँ तो ये अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपना लॉजिक लिखने, एंड उससे थोड़ा सा पहले मैं H2 जो हमारा था लास्ट जो है, बस वो बचा है हमारा जो डॉट डिस्प्ले था, या फिर H2 की जगह मैं डॉट डिस्प्ले ले लेता हूँ, डॉट डिस्प्ले। इसका जो फॉन्ट साइज है 25 पिक्सल्स रखूँगा, एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसकी ट्रांजिशन जो है 0.5s। फिर फॉन्ट वेट जो है बोल्ड, इतना करने से ये ठीक दिख रहा है। इसका जो फॉन्ट साइज है मैं इसको मतलब इतना दिखाना चाहता हूँ कि ये अलग से हाईलाइट हो, बड़ा दिखे, तो अब ठीक दिख रहा है। और इसके अंदर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो मैं कैपिटलाइज रखूँगा, तो ये ठीक है। अब ऑलराइट गाइस, अब हम चलते हैं अपना लॉजिक लिखने, एंड ये यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपने लॉजिक पे आ जाते हैं। देखो, सबसे मेन चीज़ें हमारे पास 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमारे पास हाइट का इनपुट होना चाहिए, वेट का इनपुट होना चाहिए, रिज़ल्ट होना चाहिए, रिज़ल्ट यानी कि जो हमें जहाँ पर इनपुट डिस्प्ले करानी है, और एक बटन होना चाहिए जिस पे वो ट्रिगर हो और डिस्प्ले होना चाहिए, जिस पे हम अपना जो कमेंट है वो डिस्प्ले करा सकें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सारे इस कोड को यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ,
और हम शुरू से अपना लिखना करते हैं। तो सबसे पहले लेट हाइट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट हाइट, ठीक है। जो हाइट ये थी ये वाली कहाँ गई, ये टैग चाहिए हमें, फिर हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए और हमें ये भी चाहिए, 5 चाहिए हमें जिसको हमें यूज़ करना है। तो ये एक हो गया, फिर इसके बाद वेट हो जाएगा, हमारा बटन हो जाएगा, हमारा डिस्प्ले हो जाएगा और हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 हमने ले लिए, सबको मैं इसको रिज़ल्ट कर देता हूँ, इसको वेट कर देता हूँ, इसको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, डिस्प्ले, एंड इसको मैं PTN कर देता हूँ। ये सारी क्लासेस हमने इसको चूज़ कर लिए। एक बार हम मैच कर लेते हैं। ये वेट हो गया है, ये हाइट हो गई, ये रिज़ल्ट हो गई, ये BTN का है हमारा, ये रहा हमारा BTN और ये हमारा डिस्प्ले। तो ठीक है, हमारा स्मूथली वर्क कर रहा है हम, और यहाँ पर हमें इसको चेंज करना होगा। नाम हम इसका रखेंगे वेट, इसका हम रखेंगे, इसका रखेंगे वेट एक्चुअली, वेट, इसका रखेंगे रिजल्ट, इसका रखेंगे डिस्प्ले, एंड इसका रखेंगे बटन, ठीक है। अब मैं जाऊंगा, ये 5 हमारे हो गए। अब मैं क्या करूंगा, लॉजिक लिखना है हमें, तो बटन पे हमें एक फंक्शन चलाना है, फंक्शन यानी कि इवेंट लिस्नर चलाना है। तो ऐड इवेंट लिस्नर, और इवेंट लिस्नर कौन सा चलाना है हमें, क्लिक। तो क्लिक लिखने के लिए हम क्लिक चलाने के लिए हम क्लिक लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे हम, एक एनोनिमस फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर हम लिखेंगे लॉजिक। सो गाइस यहाँ पर हम लॉजिक लिखेंगे, तो लॉजिक के लिए हमें चाहिए BMI। तो लेट BMI इज इक्वल्स टू, BMI का फॉर्मूला होता है वेट डॉट वैल्यू, वेट की जो वैल्यू है वो ले लो और डिवाइड कर दो किससे, वेट डॉट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाइट डॉट वैल्यू इनटू हाइट डॉट वैल्यू। तो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है फॉर्मूला, आप नेट से चेक कर सकते हो कि फॉर्मूला क्या होता है BMI कैलकुलेट करने का। ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, हाइट स्क्वायर इन मीटर, kg इन वेट, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका जो है BMI आपको मिल जाएगा। ये रहा आपका BMI की वैल्यू, और मैं console डॉट लॉग करके आपको अपना BMI दिखाऊं तो चलेगा। देखो ये हमारा आ गया है, मैं चलता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ मान लो 1.6 और यहाँ पर लिखता हूँ 78 और इस पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करूँ अब, तो कंसोल में हमारे पास ये हमारा BMI आ गया है, ठीक है। तो कंसोल हमारा चल रहा है, मतलब हमारा BMI जो है प्रॉपरली वर्क कर। अब यहाँ पर देखो आप कि ये जो है हमारे पास 30.46 हमारे पास डेसिमल वैल्यू आ रही है जो कि हमें नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, BMI को बोल देंगे BMI इज इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लोर BMI, ओके। या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये नहीं करना तो आप इसी को पूरे को सिलेक्ट करो, इसी को पूरे को सिलेक्ट करो और बाहर लिख दो मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। अभी कैलकुलेट करें, मान लो हमने लिख दिया 1.67 एंड यहाँ पर लिख दिया हमने 81 kg, तो ये हमें अब मिलेगी, मैंने console डॉट लॉग नहीं करा है शायद, हाँ console डॉट लॉग BMI, ठीक है। तो अब चलना चाहिए 1.67 एंड यहाँ पर 89 kg, तो यहाँ पर हमारे पास अब आ गया है 31, दैट इज an integer value, that is an integer value and we do not want a decimal value as of now। मतलब आप ले सकते हो डेसिमल वैल्यू, आप राउंड ऑफ कर सकते हो टू डेसिमल प्लेस, बट यहाँ पर हम इसको इंटीजर से वर्क कराएंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पर अभी नहीं कर रहे हैं, बट आप चाहो तो कर सकते हो। देखो गाइस, ये करने के बाद हमारे पास क्या होगा कि हम इसको, ये तो हमने लॉजिक लिख दिया, अब हम इसको डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास रिजल्ट है, तो रिजल्ट डॉट इनर रिजल्ट डॉट वैल्यू कर देंगे हम, रिजल्ट
डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू PMI। ओके, जैसे ही करूँगा इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा जैसे इसको बंद कर देते हैं 1.67 या फिर 81, तो ये आ गया हमारा 29। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखने की जगह मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, फिर इसके अंदर बैकटिक्स लगाऊंगा, बैकटिक्स के साथ यहाँ पर एक डॉलर साइन लगाऊंगा, जिससे क्या होगा कि हम इसको डायनेमिकली टाइप कर सकते हैं। तो PMI या फिर योर BMI इज़, और अब क्या होगा कि अब डिस्प्ले कैसे होगा, योर PMI इज़ 1.67 या फिर यहाँ पर मैं लिखूँ 76, तो योर BMI इज़ 27। ओके, इतना हो गया। अब लास्ट स्टेप है एल्स इफ कंडीशन लगाना। एल्स इफ कंडीशन लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ओबीस कब है। यहाँ पर 4 कंडीशंस लिखी हैं, ये तो आप हो चुकी। सबसे पहले अंडर वेट की कंडीशन लगानी है। तो अंडर वेट के लिए हमें चाहिए डिस्प्ले। सो डिस्प्ले के लिए हम चूज करेंगे हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इफ BMI यहाँ पर if BMI is less than 19, वहाँ पर 18.5 दिए, बट मैं मान रहा हूँ कि 19 ले लेते हैं, हम इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं। एंड यहाँ पर 19 से कम है, वहाँ पर लेस देन इक्वल टू था, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू था। मैं एक काम करता हूँ, इसको चेंज करके 19 ही लिख देता हूँ, क्योंकि मैं आपको कोड दूंगा अभी। और यहाँ पर मैं इसको लेस देन करके यहाँ पर 25 लिख देता हूँ, जस्ट टू नॉट क्रिएट अ कन्फ्यूजन। और यहाँ पर मैं इसको लेस देन करके 30 कर देता हूँ, 30। और obesity is greater than 30। ओके, तो जो भी वैल्यू ग्रेटर देन 30 होगी वो ओबेसिटी हो जाएगी। एंड यहाँ पर हमने इसको ऐसे करना है, तो ठीक है, हम लिख देते हैं। तो BMI इज लेस देन 19 एंड एक और चीज़ लिखूँगा, एंड नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए हमें, तो एंड ग्रेटर देन BMI ग्रेटर देन 0। तो ये हमें ना 0 चाहिए, ना 0 चाहिए, ना नेगेटिव चाहिए। तो 0 से बड़ी होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है कि ये वाला डिस्प्ले डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू you are underweight, you are underweight, you are underweight। इसको मैं नीचे एल्सिफ और एल्स 4 कंडीशन लिखेंगे। मैं एक काम करता हूँ, इसको तो हटा ही देता हूँ, मैं क्लीन कोड रखना चाहता हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब हमारा सारा क्लीन दिख रहा है कोड। ठीक है, एंड देखो यहाँ पर इसको आप हटा सकते हो या फिर आप रखे रहने सकते हो, 0 तो बड़ी होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको 25 से कम होना चाहिए, यहाँ पर इसको 30 से कम होना चाहिए, और यहाँ पर BMI शुड बी ग्रेटर देन 30। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, यू आर ओबीस, OBESE। मैं एक काम करता हूँ, इसको अपर केस में लिखता हूँ सारा, ताकि वो हाईलाइटेड रहे। यू आर ओवरवेट, एंड यहाँ पर क्या था, यू आर नॉर्मल वेट, और इसको मैं अंडर वेट मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। बट क्या होगा कि हमने ऑलरेडी इसको कैपिटलाइज करके रखा है, तो ये कैपिटलाइज लिख करके देगा, देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये
हम अपना प्रोजेक्ट खोलते हैं और देखते हैं अब कैसा वर्क कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1.87 हमारी मीटर में हाइट है और यहाँ पर मैं 90 kg अपना वेट लिखूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है यू आर ओवर वेट। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हमने अपना प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करा है। अगर मैं कोई और सी वैल्यूज़ लूँ, लाइक मैं ले लेता हूँ ओबीस के लिए। ओबीस के लिए आप क्या करोगे, कम हाइट लो, कम हाइट यानी कि 1.5 ले लो, और वेट आप बहुत ज़्यादा ले लो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ओबीस हो। तो 160 मैंने ले लिया, तो देखो ये लिखा हुआ आ रहा है 71 VMI आ रही है और यू आर ओबीस। वैसे ही अगर आप देखना चाहते हो कि आप अंडर वेट हो, तो आप ले लो बहुत ज़्यादा हाइट और वेट ले लो बहुत कम, यानी कि आप ले लो 54 वेट। तो यहाँ पर आप दिखाना चाहिए यू आर अंडर वेट लिखना था शायद मुझे। BMI is coming, BMI is 14 एंड मैंने कुछ लॉजिक में गलती की है, मैं देख लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं ये चीज़ यहाँ से हटा दूँगा और ये भी हटा दूँगा एंड ये भी हटा दूँगा, जिससे क्या होगा कि लॉजिक जो है ज़्यादा क्लियर रहेगा। अभी मैं अगर लिखूँ यहाँ पर मान लो मैं बहुत ज़्यादा हाइट लिख देता हूँ, यानी कि 2 मीटर, और वेट जो है 56 kg, तो यहाँ पर यू आर ओवर वेट, अगेन ओवर वेट। देखते हैं क्या लॉजिक में गलती है। सो गाइस, लॉजिक में यहाँ था गलती ये थी कि मैं एल्स इफ लिखना होगा यहाँ पर, यहाँ पर भी एल्स इफ लिखना होगा, एल्स इफ, और यहाँ पर हम क्या करते हैं एल्स लिख देते हैं और अब नहीं आएगी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.9 और वेट हम मान लो 43, तो अब लिखना चाहिए यू आर अंडर वेट। या नाउ इट्स वर्किंग फाइन, नाउ इट्स वर्किंग स्मूथली, बिकॉज हमने यहाँ पर एल्स इफ नहीं लिखा था, जो कि हमने पहले लिखा हुआ था, बट हम स्टेप भूल गए थे। एंड गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, एंड मैंने उसको क्लियर कर दिया है कि वो क्यों नहीं वर्क हो रहा था। सो दिस वाज ऑल इन द प्रोजेक्ट गाइस। इसका सोर्स कोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप ले सकते हो। और अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, हिट करो लाइक बटन को, प्रेस करो बेल आइकन बटन को, एंड बुकमार्क द प्लेलिस्ट सो दैट यू कैन गेट द अपडेट्स फ्रॉम द चैनल। So thank you guys for watching this video and see you next time.